बहुत सारे रहस्यों के साथ एक रहस्य जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद भी है। और कहते हैं कि जगन्नाथपुरी की जो रसोई है वो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। और वहाँ हर दिन 500 रसोइये 300 सहायकों के साथ 20,000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। वर्ष भर के खाने का इंतजाम मंदिर में हमेशा रहता ही रहता है। और प्रतिदिन आम दिनों में 20,000 लोग खाना खाते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी हो जाएँ, तो जितना भोजन बना होता है, वो सब लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है और भोजन कभी बेकार भी नहीं जाता। अब इस महाप्रसाद का रहस्य जिस पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएँगे, विज्ञान भी आश्चर्यचकित है। ये महाप्रसाद अ, 7 बर्तनों में बनाया जाता है और महाप्रसाद जो है वो लकड़ी की आग पे ही बनाया जाता है। मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं महाप्रसाद बनाने के लिए। और जिस हांडी में सबसे पहले प्रसाद पकता है वो हांडी सबसे ऊपर की हांडी होती है, शीर्ष की हांडी होती है। और उसके बाद शीर्ष के नीचे की हांडी का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे, और अंत में जो आग के नजदीक 7वीं हांडी होती है उसका प्रसाद पकता है ना महान आश्चर्य। हमने बीरबल की खिचड़ी की कहानी तो सुनी थी कि आखिर खिचड़ी कैसे बने कि नीचे थोड़ी-सी आग है और ऊपर कहीं मुंडेर पर खिचड़ी कैसे पकेगी। लेकिन जगन्नाथ प्रभु तो जगन्नाथ ही हैं, उनके चमत्कार वो ही जाने। और हांडी में महाप्रसाद सबसे पहले पकता है, जो सबसे शीर्ष की हांडी पर जो चावल या जो भी पदार्थ उसमें चढ़ा होता है। अब यही नहीं, ये प्रसाद जो है 2 चरणों में बनाया जाता है। जो जगन्नाथ प्रभु को 5 चरणों में चढ़ाया जाता है और 2 तरह का बनाया जाता है। जो एक है उसको सुखीला कहते हैं और दूसरा शकुंडी। जो सुखीला है वो सूखी मिठाइयाँ होती हैं जिसे भक्तजन अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं प्रसाद के रूप में। और जो शकुंडी है वो दाल, चावल और अन्य जो पदार्थ हैं जो वहीं बैठकर पंगत में बैठ के खाए जाते हैं, वो शकुंडी होती है। और श्री जगन्नाथ जी को 56 प्रकार का भोज जो है वो रोज लगता है। अब ये 56 भोग क्या आप जानते हैं कि 56 भोग क्या चीज़ है और इसके पीछे की क्या कथा है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण ने गोकुल में इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पे उठा लिया था, ये उन दिनों की उस पौराणिक घटना की बात है। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की बारिश से पूरे गोकुल को, ग्वालों को, गौओं को बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उँगली पर खड़ा रखा था। अब ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान 8 वक़्त खाना खाते थे, यानी कि आठों पहर खाना खाते थे। अब 7 दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी उँगली पे खड़ा रखा, पूरा का पूरा गोकुल उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा था। गायें, ग्वाले, गोपियाँ, माएँ, सब नाते रिश्ते अड़ोस-पड़ोस। तो खाना कौन बनाता और भगवान श्री कृष्ण को खाना कौन खिलाता? तो जब 7 दिनों के बाद इंद्रदेव का घमंड टूटा, बारिश रुकी और श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत से नीचे निकलने के लिए कहा नीचे से, और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। तो उसके बाद जो गोपियाँ उनके निष्काम प्रेम में संलिप्त रहती थी, उन्हें श्री कृष्ण की इतनी चिंता थी कि उनके कान्हा ने 7 दिन तक, जो कि हर रोज 8 पहर खाना खाता था, उसने 7 दिन तक खाना नहीं खाया। तो उन्होंने 7 गुना 8 यानी कि 56
और उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन एक साथ कान्हा को गोवर्धन पर्वत नीचे रखने के बाद, इंद्र के कोप से उनकी रक्षा करने के बाद, गोपियों ने कान्हा को 56 प्रकार का भोजन एक साथ परोसा और तब से ये जो 56 प्रकार का भोजन है, अ, ये इसे चाहे आप मुहावरा कह लो कि 56 भोग, या आप जो भी इसे समझते हैं अपने आस्था के अनुसार, तो ये थी अ, कान्हा के 56 प्रकार के व्यंजन के पीछे की पौराणिक कथा। और ये रहस्य कि किस तरह से लकड़ी की आग पे जो 7 हांडियाँ रखी होती हैं और शीर्ष की हांडी पे जो सबसे पहले खाना पकता है, ये आज भी इस पूरे संसार के लिए, विज्ञान के लिए रहस्य ही बना है। तो इस तरह के रहस्यों से जगन्नाथ का मंदिर भरा पड़ा है। अनेकों रहस्य हैं जो सुलझे ही नहीं जाते, सुलझाए ही नहीं जाते, और कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में श्री भगवान प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और अपने भक्तों के साथ वो चमत्कार करते रहते हैं। और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की चमत्कारों की कहानियों से भी भरा पड़ा है। ये कहानियाँ भी आपको आपके साथ साझा करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री जगन्नाथ, जय हिंद, जय सनातन।